अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रैक्टिकल सेंटर कंप्रहेंसिव एग्जामिनेशन 2026 जूलॉजी फर्स्ट ईयर का पेपर आज हमारे सामने मौजूद है। सबसे पहले मैं इसके एमसीक्यूज़ और उसके बाद मैं आपको इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी गाइड करता हूँ। ओके स्टूडेंट, एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, दिस पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीथिंग इन मैन। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेडुला ऑब्लिंगुटा। ठीक है, और ये आपकी बुक के चैप्टर नंबर, यानी कि अगर मैं चैप्टर की बात करता हूँ तो स्टूडेंट ये लिए गए हैं चैप्टर नंबर 14 गैसियस एक्सचेंज से, गैसियस एक्सचेंज। ठीक हो गया, ये आप देख लीजिएगा। और स्टूडेंट अगर मैं पेज की बात करता हूँ तो ये बुक के पेज नंबर यानी कि 324 पर मौजूद है। ठीक है, कि 324 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 2 है, अस्कीदिया बिलोंग्स टू। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी, यूरोकोर्डेटा। ठीक है, ये यू आर है, यूरोकोर्डेटा। तो स्टूडेंट अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ, इस एमसीक्यूज की, तो ये स्टूडेंट लिया गया है चैप्टर नंबर 9 से, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, और पेज नंबर 206 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नजर आएगी। स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 3 है, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी। ठीक है, 574 किलो कैलोरीज पर जूल। और अगर मैं बात करता हूँ कि ये वाला एमसीक्यूज किस चैप्टर से लिया गया है, तो स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, और पेज नंबर 6 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 4, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कोफैक्टर। और अगर मैं बात करता हूँ तो ये लिया गया है चैप्टर 2 यानी कि एंजाइम से, और पेज नंबर 30 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आ जाएगी। ठीक है, सेंट टेक्स्ट बुक जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की, उसके पेज नंबर 30 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 5, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कॉजेज दिस डाइजीज। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पेप्टिक अल्सर। ठीक हो गया। और ये अगर बात करता हूँ स्टूडेंट तो ये लिया गया है चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, होलोजोइक चैप्टर 11 से। ठीक है, चैप्टर 11 होलोजोइक न्यूट्रिशन से लिया गया। और पेज नंबर, अगर मैं पेज की बात करता हूँ तो 267 और 268 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नजर आएगी। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 6, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 6 का स्टूडेंट राइट आंसर है ऑप्शन बी, बी सेल्स। और ये चैप्टर 13 से लिया गया है, चैप्टर नंबर 13 यानी कि इम्यूनिटी, उससे लिया गया है। और पेज नंबर 311 पर स्टूडेंट इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नजर आएगी। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 7, लंग्स वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन सी, स्पायरोमीटर। ठीक हो गया। और स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लिया गया है चैप्टर 14, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज से, और पेज नंबर, बुक की जो पेज है उसके पेज नंबर 323 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नजर आएगी। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 8, ट्यूब फीड आर फाउंड इन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटल स्टार। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर की, तो ये वाला जो एमसीक्यूज नंबर 8 है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 9 यानी कि डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स है, और पेज नंबर 204 पर यानी कि 204 नंबर पेज पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नजर आएगी। ओके स्टूडेंट, अब एमसीक्यूज नंबर 9 है, इट इज प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए। तो स्टूडेंट इस एमसीक्यूज नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि यूरेस है। और मैं अगर आपको इसका चैप्टर बताता हूँ स्टूडेंट, तो ये लिया गया है चैप्टर नंबर 1 यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, और पेज नंबर 22 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नजर आएगी। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 10 है, द प्रोसेस इन विच प्रोडक्ट इटसेल्फ स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फीडबैक इनहिबिशन। ठीक हो गया। और स्टूडेंट ये लिया गया है, ये वाला एमसीक्यूज नंबर जो 10 है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 2 एंजाइम से, और पेज नंबर 36 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नजर आएगी बुक की। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 11, विली एंड लेक्टल्स आर प्रेजेंट इन। ठीक है, विलीज एंड लेक्टल्स
आर प्रेजेंट इन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलियम। ठीक है, और ये एमसीक्यूज स्टूडेंट चैप्टर नंबर 11 यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन से लिया गया है, और पेज नंबर 262 और 263 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 12, इट कॉजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्राइपेनोसोमा। ठीक हो गया एमसीक्यूज नंबर 12 का। और स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 12 जो है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 यानी कि प्रोडक्ट्स एंड फंजाई से लिया गया है, और पेज नंबर 55 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। ठीक है, बुक में पेज नंबर 155 पर। ठीक है, 155 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 13 है, सिंगल सर्किट हार्ट इज प्रेजेंट इन। तो स्टूडेंट इस एमसीक्यूज नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फिश। ठीक हो गया। और स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 13 के किस चैप्टर से लिया गया है, तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर जो 13 है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 12 यानी कि सर्कुलेशन से। ठीक हो गया, यानी कि चैप्टर 12 जो सर्कुलेशन है उससे लिया गया है, और बुक के पेज नंबर 274 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। ओके स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 14 है, स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हॉर्स। ठीक है, और ये जो एमसीक्यूज है स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी से लिया गया है, और पेज नंबर स्टूडेंट अगर मैं बताऊं तो ये पेज नंबर 297 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 15 है, दिस एक्ट एज फिजिकल बैरियर। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है एमसीक्यूज नंबर 15 का वो है ऑप्शन डी यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक हो गया स्टूडेंट, म्यूकस मेम्ब्रेन इसका यानी कि राइट आंसर है एमसीक्यूज नंबर 15 का। और स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ कि किस चैप्टर से ये एमसीक्यूज लिया गया है, तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 15 जो है चैप्टर 11 होलोजोइक न्यूट्रिशन से लिया गया है, और बुक के पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का जो पेज है उसके पेज नंबर 258 और 259 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। इसके बाद स्टूडेंट आखिर में एमसीक्यूज नंबर 16 है, दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, मोलस्का। ठीक हो गया। और स्टूडेंट अगर बात करूं कि किस चैप्टर से ये एमसीक्यूज लिया गया है, तो वो है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 यानी कि डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, और पेज नंबर 201 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। ओके, तो स्टूडेंट एमसीक्यूज कंप्लीट करने के बाद अब सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस को हम करेंगे। इसमें दो हिस्से होते हैं, रीजनिंग और नॉन रीजनिंग। तो पहले मैं आपको इसके रीजनिंग क्वेश्चंस क्लियर करवाता हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज एक्सेस यूज ऑफ स्पाइसी फूड एंड यूज एस्पिरिन कॉजेज पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो लिया गया है क्वेश्चन ये लिया गया है, ये स्टूडेंट लिया गया है चैप्टर नंबर 11 यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन से। ठीक है, और बुक के पेज नंबर 267 और 268 पर यानी कि 267 और 268 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा हिस्सा है, आर्टिफिशियल स्वीटनर इज़ नॉट हार्मफुल टू डायबिटिक पेशेंट वाई। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है आर्टिफिशियल स्वीटनर वाला, ये लिया गया है चैप्टर नंबर 1 यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, और स्टूडेंट पेज नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका पेज नंबर 12 पर एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आती है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ एंजाइम्स रिड्यूस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो स्टूडेंट ये जो हाउ एंजाइम रिड्यूस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 2 से यानी कि एंजाइम्स, और पेज नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो पेज नंबर बुक का 32 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आती है। इसी के बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 2 का जो दूसरा पार्ट है, वाई हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इन नोस्ट्रल्स एंड लंग्स। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट एक साइंटिफिक रीज़न है, और ये स्टूडेंट लिया गया है चैप्टर नंबर 14 से। ठीक है, चैप्टर 14 जो कि गैसेस एक्सचेंज है वहाँ से लिए गए, और बुक के पेज नंबर की अगर मैं स्टूडेंट बात करूँ तो बुक के पेज नंबर 320 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, वाई स्पंजेस आर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम व्हेन दे लैक टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये पहला हिस्सा है इसके अगर मैं चैप्टर की बात करता हूँ तो स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 9 यानी कि डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स से, और बुक के पेज नंबर 195 पर
195 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नजर आएगी। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा हिस्सा है, वाई एस ए नोट कॉल्ड पीस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है, यानी कि ऐसे नोट को दिल का पीस मेकर क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट इस हिस्से की अगर मैं बात करता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो दूसरा हिस्सा है, तो स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो चैप्टर नंबर 12 आपकी बुक में है सर्कुलेशन, जो उस चैप्टर से लिया गया है। और स्टूडेंट बुक का जो पेज नंबर है वो है 278, ठीक हो गया। बुक के पेज नंबर 278 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 4 है, वाई ब्लड फ्लो फास्टर इन आर्टरीज। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वाई ब्लड फ्लो फास्टर इन आर्टरीज, तो ये लिया गया है चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेशन से, और पेज नंबर 280 पर, ठीक है, बुक के पेज नंबर 280 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट है, वाई ब्रीथिंग इन मैन इज कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग, ठीक है, यानी कि इंसान में जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग कहलाता है, क्यों, इसका रीज़न बयान करें। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो चैप्टर नंबर 14 जो आपकी बुक में है गैसेस एक्सचेंज, उससे ये टॉपिक लिया गया है। और पेज नंबर, जो बुक का पेज नंबर है, तो वहाँ 322 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। ओके स्टूडेंट, अब नॉन रीजनिंग क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैक लाइक एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला हिस्सा है जिसमें डिफरेंस आपको दिया गया है, तो इसके अगर मैं चैप्टर की बात करता हूँ, तो स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 11 होलोजोइक न्यूट्रिशन से, और बुक के पेज नंबर 250 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसी के बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा हिस्सा है, राइट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो स्टूडेंट चैप्टर 2 से, यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो है एंजाइम्स, ये वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है, और बुक के पेज नंबर 33 और 34 पर स्टूडेंट इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला हिस्सा, ये लिया गया है चैप्टर नंबर 12 यानी कि सर्कुलेशन से, ठीक है। और बुक के पेज नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, तो 273 और 274 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसी के बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, राइट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट। तो ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्टूडेंट ये लिए गए चैप्टर नंबर 9 बायोडाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स से, और पेज नंबर की अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट बुक के पेज नंबर 208 यानी कि 208 नंबर पेज पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। तो सॉरी, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो 208 पर नहीं बल्कि 206 पर है, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला हिस्सा, ये लिया गया है चैप्टर नंबर 9 यानी कि बायोडाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स से, ठीक है स्टूडेंट। और ये स्टूडेंट इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो है पेज नंबर 208 पर, ठीक है, ऊपर वाले की 206 पर है, और इस क्वेश्चन की स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 208 पर है। इसके बाद स्टूडेंट इसी का दूसरा हिस्सा है, राइट नोट ऑन एलर्जी, ठीक है, राइट अ नोट ऑन एलर्जी। तो स्टूडेंट ये जो राइट अ नोट ऑन एलर्जी वाला टॉपिक है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, तो स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी से लिया गया है, और पेज नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो स्टूडेंट पेज नंबर 313 पर है, यानी कि बुक के पेज नंबर 313 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 था, डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए के दरमियान फ़र्क लिखे। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए वाला, ये लिया गया है चैप्टर नंबर 1 यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, और पेज नंबर 22 और 23 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट इसी का आखिरी हिस्सा है, यानी कि दूसरा हिस्सा, राइट नोट ऑन नमूनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो नमूनिया और ट्यूबरकुलोसिस पर आपने नोट लिखना है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ कि ये टॉपिक किस चैप्टर से आ रहा है क्वेश्चन, तो ये स्टूडेंट आ रहा है चैप्टर नंबर 14 यानी कि गैसेस एक्सचेंज से, और बुक के पेज नंबर 328 और 329 पर इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ओके स्टूडेंट, अब सेक्शन सी है हमारे पास डिटेल आंसर क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, राइट द कैरेक्टर्स
इवोल्यूशन, एडेप्टेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हायरलम एनिलिडा या फिर आर्थ्रोपोडा। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 9 यानी कि बायोडाइवर्सिटी अमंग्स एनिमल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स से लिया गया स्टूडेंट। और अगर पेज की मैं बात करूं तो बुक के पेज नंबर 200, 201, 202, 203, ठीक है, और 204 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। इसी के बाद स्टूडेंट इस चैप्टर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो दूसरा पार्ट है वो है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास मेमालिया, क्लासिफाई द गिवन क्लास विद कैरेक्टर ऑफ इट्स सब क्लासेस। ठीक है, तो स्टूडेंट ये भी क्लास मेमालिया वाला जो क्वेश्चन है ये भी चैप्टर नंबर 9 यानी कि डाइवर्सिटी अमंग एनिमल से ही लिया गया है। ठीक है, और अगर मैं आपको इसके पेज बता दूं कि बुक के किस पेज पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है तो स्टूडेंट बुक के पेज नंबर 213 और 214 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन लिपिड्स, एक्सप्लेन एसाइल ग्लिसरॉल एंड फास्फोलिपिड्स और वैक्सेस एंड टर्पिनोइड्स। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने देख लिया होगा, मालूम हो गया होगा आपको कि ये चैप्टर नंबर 1 यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से लिया गया है। और स्टूडेंट पेज नंबर की अगर मैं बात करूं तो 16, 17, 18 और 19, ठीक है, 18 और 19 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नजर आएगी। इसी के बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट दिया गया है डिफाइन रिस्पिरेशन, डिस्क्राइब रिस्पिरेशन सिस्टम ऑफ मैन विद द हेल्प ऑफ लेबलेट डायग्राम। तो स्टूडेंट ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का तो ये स्टूडेंट आपको दिया गया है चैप्टर नंबर 14 गैसेस एक्सचेंज से। और पेज की अगर मैं बात करता हूँ तो बुक के पेज नंबर 318 और 321 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ठीक है, 318 पर आपको टॉपिक मिल जाएगा तो वही, और 318 से 321 तक। खैर, तो स्टूडेंट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आखिरी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद द हेल्प ऑफ लेबलेट डायग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आखिरी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 12 यानी कि सर्कुलेशन से, चैप्टर 12 सर्कुलेशन से। ठीक हो गया। और स्टूडेंट अगर मैं बुक के पेज की बात करता हूँ तो बुक के पेज नंबर 277 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी।